फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। कैसे हैं आप सब? होपफुली फ्रेंड्स आप सभी अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स आज जो वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स वो एनटीपीसी लिमिटेड की तरफ से आई हुई है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं एनटीपीसी में क्या वैकेंसी आई हुई है। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात इसमें एक्सपीरियंस प्रोफेशनल की वैकेंसी आई हुई है अंडर फाइनेंस डोमेन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड ये है कि ये फिक्स टर्म बेसिस पे वैकेंसी है, यानी ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। फ्रेंड्स ये अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन अगर आप मानेंगे तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ कि अगर आप एज़ फार एज़ क्वालिफाइड सीए, सीएमए और सीएस इज़ कंसर्न्ड तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे बिल्कुल भी वैकेंसी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही आप समझिए डिट्रीमेंटल होता है। क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट फ्रेंड्स ऐसा होता है कि ना तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो, ना तो आप प्राइवेट एम्प्लॉयी, आप बीच में फँस के रह जाते हो। रेमुनरेशन आपको प्राइवेट एम्प्लॉयी जैसा मिलता नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको नहीं मिलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल में। और जब काम करने की बारी आती है तो चूँकि कॉन्ट्रैक्चुअल है, प्रेशर बना रहता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दी जाएगी किसी भी समय। तो फिर आपसे ओवर काम आपसे भी करवा लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन यही होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी नहीं होनी चाहिए, बट इसमें आई हुई है तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। एक चीज़ और फ्रेंड्स आपने नोटिस किया होगा कि रिसेंट ईयर में आप देखोगे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स काफ़ी सारे निकल रहे हैं, क्वालिफाइड सीए, सीएमए काफ़ी निकल रहे हैं। तो आप देखोगे कि पहले जब बहुत कम सप्लाई हुआ करता था चार्टर्ड अकाउंटेंट के या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट वगैरह के, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह के जब बहुत कम लोग हुआ करते थे, तो ये मैक्सिमम देखिएगा सब परमानेंट जॉब ही हुआ करता था। लेकिन आजकल इतना ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, आप देखोगे कि हर साल अगर आप अगर निकालोगे, अगर आप सीए और सीएमए को अगर आप जोड़ के देखोगे, तो ऑन एवरेज 35,000 से ज़्यादा लोग आज की डेट में निकल रहे हैं। अगर आप पूरे 1 साल के दोनों आप साइकिल को अगर मिला के अगर देखोगे तो इतने ज़्यादा सप्लाई है, तो अब पीएसयू भी यहाँ पे मज़े लेना स्टार्ट कर रहे हैं। ये लोग भी अब बोल रहे हैं कि जब इतना ज़्यादा सप्लाई है, कम पैसे में काम हो सकते हैं और ज़्यादा काम करवाया जा सकता है, तो परमानेंट क्यों किया जाए? तो बस यही है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं वैसे आज के वीडियो में कि आज कौन-कौन सी वैकेंसी आई हुई है। तो एक पोस्ट फ्रेंड आपका एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का है, जिसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका सीए इंटर या सीएमए इंटर है। इसमें ह्यूज वैकेंसी है फ्रेंड्स, 50 सीट इसमें आई हुई है। सेकंड वैकेंसी जो फ्रेंड है वो एग्जीक्यूटिव फाइनेंस सीए या सीएमए यानी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या क्वालिफाइड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट की में ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके लिए इन्होंने बता रखा है कि आपके पास 2 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होनी चाहिए एक्सक्लूडिंग आर्टिकलशिप। तो आर्टिकलशिप आपने किया वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। यानी सीए सीएमए क्वालिफाई करने के बाद आपने अगर अदर देन आर्टिकलशिप आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन काम किया तो काउंट किया जाएगा। 20 सीट है, अच्छी खासी सीट इसमें मानी जाएगी। दूसरी पोस्ट फ्रेंड एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की ही है, ये भी सीए और सीएमए की है, लेकिन ये आपकी ग्रुप ए की पोस्ट है। इसके लिए इन्होंने बताया कि आपके पास 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्सक्लूडिंग आर्टिकलशिप इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर दिस। हालाँकि फ्रेंड्स इसमें और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऐज क्या है, ये सारी चीज़ का या कैटेगरी वाइज़ बाइफरकेशन क्या है इन सारी सीटों का, ये सारी चीज़ अभी इन्होंने नहीं बताया। जैसे डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी फ्रेंड्स तो फिर से मैं एक बार आऊँगा आपसे डिस्कस करूँगा इस वीडियो से, इस वैकेंसी से रिलेटेड। और जहाँ तक आपके एंगेजमेंट का सवाल है फ्रेंड, इन्होंने बता रखा है कि आपको इनिशियली वे लोग 3 इयर्स प्रोविज़नल बेसिस पे आपको वे लोग एब्ज़ॉर्ब करेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट आपका 3 इयर्स का होगा। उसके बाद इन्होंने बोला है कि फिर फर्दर 2 साल का आपका परफॉर्मेंस बेस्ड रिक्वायरमेंट के बेसिस पर वे लोग इवैल्यूएशन करेंगे और आपको फिर रिन्यू करेंगे फर्दर 2 साल करके। तो फ्रेंड्स ये इनकी है, अप्लाई करने का इन्होंने बता रखा है कि एनटीपीसी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाएँ, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। 5th ऑफ मार्च इसकी स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है और 19th ऑफ मार्च 2025 इनकी क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है। तो फ्रेंड्स एक बार जैसे डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आती है मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और फिर भी मैं बोलूँगा फ्रेंड्स कि एनटीपीसी में अगर आप क्वालिफाइड सीए, सीएमए हो या फिर सीए इंटर हो, सीएमए इंटर हो, मैं सीए इंटर, सीएमए इंटर के लिए तो डेफिनिटली मैं बोलूँगा कि इट्स अ मस्ट अप्लाई वैकेंसी डिस्पाइट इट्स बीइंग कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर, बट फिर भी ये काफ़ी अच्छी, आप डेफिनिटली आपको अप्लाई करनी चाहिए। इसमें पे पैकेज वगैरह भी मुझे लगता है कि ठीक-ठाक पे पैकेज होना चाहिए। हालाँकि डिटेल्ड आएगी तो पता चलेगी। और अगर आप सेमी क्वालिफाइड अगर हो, तो आप आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट हो, तो भी आपको अप्लाई करनी चाहिए। आप अपने पोजीशन देख लो, इससे अगर बेटर पोजीशन पे हो या फिर आप कहीं परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में हो तो फिर तो आप अप्लाई आप करोगे नहीं। लेकिन अगर आप देख सकते हो, आप एक डिटेल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आने दीजिए, उसके बाद देख के फिर जैसा होगा उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बाद मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा जब डिटेल्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगी। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अपने किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।